हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या देखने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश विस्तार बुक का चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू एंड ऑफ अर्थ। जर्नी टू एंड ऑफ अर्थ जिसमें क्या बोल रहे हैं, जिसमें हमारे लेखक द राइटर तिसानी दोषी हैज डिटेल दिस लेसन अबाउट द जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे लेखक तिसानी दोषी हैं वो पृथ्वी के अंत तक जाने का यात्रा क्या करते हैं पृथ्वी के अंत तक जाने का यात्रा को क्या करते हैं विस्तृत रूप से बताया है। क्या बताया है? पृथ्वी के अंत तक जाने का यात्रा को किसने बारे संक्षिप्त रूप से बताया। इन विच जर्नी टू अंटार्कटिका विथ अ स्टूडेंट, जो क्या करती है, जो जर्नी टू अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका जाना चाहती है किसके साथ में, स्टूडेंट के साथ में। क्या स्टूडेंट के साथ में कहाँ जाना चाहती है, जर्नी टू अंटार्कटिका। फ्रॉम 3.9 नॉर्थ 3.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ यहाँ गोडवाना नहीं होगा, नॉर्थ इन द मद्रास। क्या बोल रहा है कि मद्रास के नॉर्थ 30 पॉइंट नॉर्थ डिग्री की ओर से क्या होता है में के से क्या होता है, मद्रास के 30 पॉइंट नॉर्थ समुद्र के नॉर्थ से क्या करते हैं, वो अपना जर्नी को प्रारंभ करते हैं। किसके द्वारा? बाय द रशियन शिप, जो क्या होता है, रशियन शिप होता है जिसका नाम क्या होता है, एकेडमी सोकेस्की। जिसका नाम क्या था, एकेडमी सोकेस्की। जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना जाने का होता है वो प्रारंभ कहाँ से करते हैं, मद्रास के 30.9 डिग्री से क्या करते हैं, 30.9 डिग्री नॉर्थ से क्या करते हैं, अपना जर्नी का प्रारंभ करते हैं, अपने जाने का क्या करते हैं, वह प्रारंभ करते हैं। जो किसके साथ जाते हैं, जो एक रशियन शिप, जो क्या है, एक रसिया का शिप है जिसका नाम क्या है, एकेडमी सोकेस्की। जिसका नाम क्या है, एकेडमी सोकेस्की। एंड आफ्टर क्रॉसिंग 9 जोन 6 चेक पॉइंट एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी स्कॉफेयर। एंड क्या करते हैं कि आफ्टर क्रॉसिंग 9 जोन, और 9 क्रॉसिंग को पास, और नो क्या करते हैं, 9 जोन को पास करते हैं, 9 क्या बोल रहे हैं, 9 टाइम जोन और 6 चेक पॉइंट, और 6 चेक पॉइंट, और उसके बाद 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी स्कॉफेयर। मेनी परिस्थितियों को क्या के पास करते हुए क्या करते हैं, कई परिस्थितियों को पार करते हुए क्या करते, क्षेत्रों को पास करते हुए क्या करते हैं, वह लेखक अंटार्कटिका पहुंचते हैं। देन क्या बोल रहा है, 9 क्या करना है, 9 चेक पॉइंट 9 टाइम जोन पास करते हैं, 3 चेक पॉइंट का पास करते हैं, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को पास करते हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों को पास करते हुए क्या करते हैं, बहुत सारे कठिन क्षेत्रों को पास कर, परिस्थितियों को पास करते हुए कहाँ जाते हैं, द राइटर रिच्ड इन अंटार्कटिका। द राइटर कहाँ पहुँचते हैं, अंटार्कटिका। एंड अंटार्कटिका इज द प्लेस विच वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना। अंटार्कटिका पहुंचने के बाद उन्होंने पता चला कि अंटार्कटिका गोंडवाना का एक हिस्सा था। क्या था, अंटार्कटिका एक गोंडवाना का हिस्सा था। सी बिकम वंडरफुल लुक, और वह तब यह जानकर और खुशी होता है कि, और सी बिकम्स वंडरफुल लुकिंग, और क्या होता है कि यह जानकर उन्हें खुशी होता है कि क्या था, अंटार्कटिका गोंडवाना का ही एक हिस्सा था, और उनको और अधिक खुशी होता है जब जानती है कि अंटार्कटिका न्यू क्या होती है कि मोर वंडरफुल व्हेन न्यू अबाउट द अंटार्कटिका वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्हें और खुशी होती है यह जानकर कि अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका किसका पार्ट है, अंटार्कटिका भारत का एक हिस्सा था। क्या था, हिस्सा था। द राइटर स्टडी दियर अर्थ इन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या करते हैं, और हमारे जो लेखक हैं वो क्या करते हैं, वह हमारे लेखक हैं जो वह पृथ्वी के बारे में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में रिसर्च करते हैं, क्या करते हैं, खोज करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड अबाउट, जिसमें हम लोग का पास्ट यह हो जाता है कि अबाउट 665 साल ईगो गोंडवाना नेम्ड सुपर कंटिनेंट वाज एग्जिस्ट। जिसमें उन्होंने क्या स्टडी किया, कि आज से 665 साल पहले 665 साल पहले क्या था कि गोंडवाना नाम का एक कंटिनेंट वाज एग्जिस्ट, जिसमें एक गोंडवाना नाम का एक कंट्री होता था। कंट्री मतलब बहुत बड़ा स्थान हुआ करता था। एंड
but after 500 million ago he started to separated into countries and look the shape of global और 500 साल के बाद वह देश के में विभाजित होना शुरू कर दिया। और 500 मिलियन मतलब 500 करोड़ साल के में 500 साल पहले वो क्या हुआ कि देश में विभाजित होना शुरू कर दिया। एंड और वह उसका आकार किसने तरह दिखने लगा, और उसका आकार जो हमारा अभी का पृथ्वी है उस तरह दिखने लगा, उस प्रकार दिखने लगा था। इस प्रक्रिया में किस प्रकार दिखने लगा, संसार में दिखने लगा। तो पास्ट क्या था कि आज से 665 साल पहले, क्या से 665 साल पहले क्या था कि जो हमारा अंटार्कटिका था क्या था, गोंडवाना का एक पार्ट था। गोंडवाना क्या था, गोंडवाना था एक बहुत बड़ा कंटिनेंट, सुपर कंटिनेंट वाज एग्जिस्ट। जो गोंडवाना नाम का एक बहुत बड़ा महाद्वीप था वह क्या करता था, उसके साथ वह क्या था कंटिनेंट वाज एग्जिस्ट, जो एक महाद्वीप क्या था, एक महाद्वीप जो क्या गोंडवाना नाम से था। कब 4 से 665 साल पहले। और आफ्टर बट लेकिन 500 साल बाद वह क्या हुआ कि स्टार्टेड टू सेपरेटेड इनटू कंट्रीज एंड लुक शेप एट ग्लोबल व्यू। जो और उसका क्या हुआ कि 500 साल के बाद वह क्या हुआ कि अलग अलग देश में विभाजित होना शुरू हो गया। जैसे आज भारत बन गया, अमेरिका बन गया, जापान बन गया, चाइना बन गया, रसिया बन गया, ये सब क्या हुआ, इसी प्रकार देश में वह क्या होना विभाजित शुरू हो गया। कब 5 से 500 साल पहले। एंड और वह किस प्रकार दिखने लगा, जिस प्रकार अभी हमारा पृथ्वी दिखता है। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस प्रक्रिया में वी फॉसिल इन द प्रोसेस ऑफ अंटार्कटिका वाज लेफ्ट एंड लेटेड फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन। और इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करें, जीवाश्म दिवस मनाने लगे। और इस प्रक्रिया में हम लोगों ने क्या किया, और क्या हुआ कि उस दिन से हम लोगों ने क्या किया कि जीवाश्म मतलब जीव जंतु दिवस मनाने लगे। एंड वी गेट द फोसिल्स ऑफ गोंडवाना। और इस प्रक्रिया में अंटार्कटिका में अधिक ठंड होने के कारण वहाँ क्या हुआ, वहाँ रहना लोग छोड़ दिए। और वहाँ क्या हुआ कि अंटार्कटिका फेल्ट एंड अंटार्कटिका वाज लेफ्ट ए लेटेड फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन, सो वी गेट द फॉसिल गोंडवाना टाइम इन अंटार्कटिका। और तब क्या हुआ कि मानव सभ्यता से कुछ छोटे से मिलती जुलती उससे कुछ मिलते जुलते हमें क्या में गोंडवाना के समय का कुछ जीवाश्म मिला। क्या मतलब छोटा जंतु पर मिला। कब, जब जो गोंडवाना टाइम में कहाँ पर रहा करते थे, गोंडवाना में रहा करते थे, उस समय के कुछ छोटे जीव जंतु हमें मिले। कहाँ पर, अंटार्कटिका में। तो ये क्या हो गया उसका, ये हो गया हम लोग का पास्ट टाइम। क्या हो गया, पास्ट टाइम। और जो अंटार्कटिका का उसके बाद क्या हो रहा है, अंटार्कटिका आल्सो इंडिकेट ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट नेम ग्लोबल वार्मिंग। और क्या बोल रहा है, जो अंटार्कटिका का वर्तमान मौजूदा है वो क्या है, वो क्या बताता है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमें संकेत करता है। जिसका इन सजेशन ऑफ राइटर, जिसका जो हमारे जो लेखक है वह सजेस्ट करते हैं कि यदि हमें क्या होना है कि यदि हमें अपने पृथ्वी को बचाना है, क्या करना है कि यदि हमें अपने पृथ्वी को बचाना है, राइटर टू सेव अर्थ बाय सेविंग मैक्रोस्कोपिक प्लांट, तो हमें एक सूक्ष्म पौधे को बचाना होगा। अगर क्या कहा चाहते हैं, अगर लेखक यह सुझाव देना चाहते हैं कि यदि हम अपने इस पृथ्वी के अपने ग्लोबल को क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना चाहते हैं, तो हमें एक सूक्ष्म पौधे को बचाकर रखना पड़ेगा। जो क्या करना है, एक मैक्रोस्कोपिक प्लांट को क्या करना, बचाना पड़ेगा। दैट फाउंड इन द डीप सी नेम्ड फोटोप्लैंक्टन। क्या बोल रहा है कि वह जो समुद्र के गहराई में पाया जाता है, वह प्लांट कहाँ पर पाया जाता है, समुद्र के गहराई में, जिसका नाम क्या है, फोटोप्लैंक्टन है, जिसका नाम क्या है, फोटोप्लैंक्टन है। देन ये क्या हो गया हम लोग का प्रेजेंट सिचुएशन क्या बोल रहा है कि यदि हम अपने और अंटार्कटिका के रिसर्च के बाद हमें यह पता चलता है कि जो हमारी जो वर्तमान स्थिति है वह ग्लोबल वार्मिंग का है। क्या, ग्लोबल वार्मिंग का है। और
लेखक यह सुझाव देते हैं कि यदि हम अपने पृथ्वी का या तो अपने संसार का सुरक्षा करना चाहते हैं तो हमें एक प्लांट, एक मैक्रोस्कोपी, एक सूक्ष्म जीव जैसे पौधे को क्या करना पड़ेगा, हमें उसका बचाव करना पड़ेगा, जिसका जो कहाँ, जो समुद्र के गहरे स्थित, जो नीचे डीप समुद्र में पाया जाता है, जो कहाँ पर मिलता है हमें, जो गहरे समुद्र में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, फोटोप्लैंक्टन नाम है। क्या, फोटोप्लैंक्टन नाम है। सो इसलिए अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस ऑफ, तो किसके बारे में बता दिए, वो हमारे प्रेजेंट के बारे में बता दिए, और 650 साल हो गया वो हमारे पास्ट के बारे में बता दिए, और फ्यूचर के बारे में, और क्या हो गया हम लोग का, ये हमारे प्रेजेंट के बारे में हो गया। प्रेजेंट के बारे में क्या हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग, और फ्यूचर क्या हो गया, फ्यूचर की अगर हम लोग उसको कैसे सेव कर सकते हैं, तो सेव करने के लिए क्या चीज़ सजेस्ट किए, फोटोप्लैंक्टन नाम के एक छोटे से मैक्रोस्कोपी एक प्लांट को हमें क्या करना है, पौधे को बचाना चाहिए, जो क्या कर सकता है, जो हमें ग्लोबल वार्मिंग से हमें सुरक्षा दे सकता है। नोइंग अबाउट पास्ट एंड क्या बोल रहा है कि सो इसलिए अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस ऑफ नोइंग अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी के वर्तमान, भूत एंड भविष्य के बारे में जानने के लिए जो हमारा कौन है, अंटार्कटिका है, वह एक बहुत अच्छा जगह है। क्या है, बहुत प्रसिद्ध जगह या तो बढ़िया जगह कहा जा सकता है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने पृथ्वी के बारे में वर्तमान, भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आफ्टर 2 वीक रिटर्न टू destination with idealism and saving earth and environment, living and creature of enable humanity। और 2 सप्ताह के बाद क्या हुए कि लेखक हमारे पृथ्वी के पर्यावरण, जीव प्राणी और असमर्थ मानवता को बचाने का आदर्श के साथ क्या हुआ कि वह अपने स्थान पर वापस आ गए। क्या हुए कि हमारे जो लेखक थे वह 2 सप्ताह के बाद, आफ्टर 2 वीक रिटर्न इन डे, अपने स्थान पर वापस आ गए, विथ क्या चीज, आइडियलिज्म, सेविंग अर्थ, दुनिया को बचाने वाले, प्राकृतिक, क्रिएचर ऑफ अनेबल ह्यूमैनिटी, और मानवता को बचाने के लिए के पैगाम के साथ वह क्या हुए कि उस मुद्दे, इतने सारे सभी टॉपिक, या तो इस कौन कौन से टॉपिक हमारे, पर्यावरण को बचाने के लिए, मानव पर्यावरण, जीव और अन्य प्रकार के कई सारे आदर्श के साथ वो अपने स्थान पर क्या हुए कि वापस आ गए। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। देन चलिए हम लोग इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। देन क्या बोल रहा है, द राइटर तिसानी दोषी है डिटेल दिस लेसन अबाउट द जर्नी टू एंड ऑफ अर्थ। पृथ्वी के अंत के बारे में क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी के अंत बारे में जो हमारे राइटर हैं तिसानी दोषी, वो क्या कर रहे हैं, तिसानी दोषी वो क्या किए, विस्तृत रूप से बताएं। इन जर्नी टू अंटार्कटिका विथ स्टूडेंट, जो क्या करना चाहती है, जो जर्नी टू अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका किसके साथ जाना चाहती है, छात्रों के साथ जाना चाहती है। फ्रॉम नॉर्थ ऑफ इन द मद्रास, जो मद्रास के 30.9 नॉर्थ से प्रारंभ करते हैं। बाय द रशियन शिप, जो क्या, जो जहाज का जो कौन है, एक रशियन शिप है, एक क्या रसिया का शिप है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एकेडमी सोकैस्की, जिसका नाम क्या है, एकेडमी सोकैस्की। आफ्टर क्रॉसिंग 9 टाइम जोन एंड 6 चेक पॉइंट एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मिनी स्कोफेयर्स, और क्या बोल रहे हैं कि वह बहुत 9 टाइम जोन और 6 चेक पॉइंट और 3 बॉडीज ऑफ वाटर को पार करने के बाद क्या होते हैं कि जो हमारे और बहुत सारे क्षेत्रों को पास करने के बाद में क्या होता है कि हमारे जो लेखक हैं, राइटर, वो कहाँ पहुँचते हैं, हमारे राइटर अंटार्कटिका पहुँचते हैं। एंड अंटार्कटिका इज द प्लेस वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना, जो अंटार्कटिका क्या है, प्लेस है किसका, गोंडवाना। सी बिकम्स वंडरफुल लुक, और वह उन्हें प्रसन्नता होती है यह जानकर कि क्या है कि अंटार्कटिका गोंडवाना का एक पार्ट है या एक हिस्सा है। एंड बिकम मोर वंडरफुल, और वह और उन्हें खुशी मिलती है, न्यू अबाउट, यह जानकर कि अंटार्कटिका वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, और उन्हें यह जानकर और खुशी मिलती है कि अंटार्कटिका भारत का हिस्सा है। द राइटर स्टडी देयर अर्थ इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और क्या करते हैं लेखक हमारे, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, कहाँ पर, अंटार्कटिका में, किसका, अपने हमारे पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, जिसमें 665 साल ईगो गोंडवाना नेम्ड सुपर कंटिन्यू वाज एग्जिस्ट, जिसमें क्या 665 साल
ईगो क्या था, ये गोंडवाना नाम सुपर कंटिन्यूटीज क्या था, सुपर कंटिनेंट वाज एग्जिस्ट, जिसमें क्या था कि एक बहुत बड़ा गोंडवाना नाम का क्या था महाद्वीप क्या करता था, एग्जिस्ट करता था इस संसार में, इस पृथ्वी में क्या था, बहुत बड़ा गोंडवाना नाम का एक संसार था जो क्या करता था, बट क्या था कंटिन 665 साल क्या था, 665 साल क्या था, ये गोंडवाना नाम का एक बहुत बड़ा महाद्वीप था। बट आफ्टर 5 मिलियन ईयर, और 5 साल पहले ही स्टार्टेड टू सेपरेटेड इनटू द कंट्रीज एंड लुक शेप ऑफ ग्लोबल, और 500 साल बाद उन्हें क्या हुआ कि आफ्टर 5 मिलियन ईयर, 500 करोड़ साल पहले क्या हुआ कि वह देश देश में बंटना शुरू हो गया, और जो आज हमारा ग्लोबल का आकार दिखता है उसी प्रकार बन गया। वी फोर्सेस डे दिस प्रोसेस अंटार्कटिका वाज लेफ्ट लेटेड फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन, और इसी कारण इसी प्रक्रिया में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग क्या चीज़ मनाना शुरू कर दिया, जीवाश्मय दिवस मनाना शुरू कर दिया। सो वी गेट द फोसिल्स ऑफ गोंडवाना टाइम इन अंटार्कटिका, तब हमें गोंडवाना टाइम के बहुत सारे जीवाश्म मिले। कब? 665 साल एगो। कब मिले? आज के समय में क्या वो मिले हमें अंटार्कटिका में मिले। किसका? गोंडवाना समय के छोटे छोटे जीव जंतु को कहाँ मिले हम लोग को? अंटार्कटिका में मिले। अंटार्कटिका आल्सो इंडिकेट द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट, और प्रेजेंट में का या हम लोग का प्रेजेंट का यह बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है अंटार्कटिका। क्या बोल रहे हैं? अंटार्कटिका यह इंडिकेट करता है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होगा प्रेजेंट समय में क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताता है। कौन? अंटार्कटिका। इन द सजेशन ऑफ राइटर, और राइटर भविष्य के लिए यह सुझाव देते हैं कि टू सेव अर्थ बाय सेविंग ए मैक्रोस्कोपिक प्लांट, और क्या वो सुझाव देते हैं कि हम क्या करते हैं भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, अपने भविष्य को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक छोटे से मैक्रोस्कोपिक प्लांट को हम लोग बचाना चाहिए, जो क्या दैट फाउंड इन डीप सी, जो क्या गहरे समुद्र में पाया जाता है, जिसका नाम फोटोप्लैंक्टन है, जिसका नाम क्या? फोटोप्लैंक्टन है। सो अंटार्कटिका इसलिए अंटार्कटिका एक बेस्ट स्थान है किसके? नोइंग अबाउट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भविष्य वर्तमान और फ्यूचर को जानने के लिए, हमारे पृथ्वी के भविष्य वर्तमान और फ्यूचर के बारे में जानने के लिए अंटार्कटिका ये क्या है? अच्छा, सबसे बढ़िया जगह है। आफ्टर 2 वीक राइटर रिटर्न हेयर डेस्टिनेशन, और 2 सप्ताह के बाद क्या हुआ कि वो अपने स्थान पर वापस आ गई। किसके साथ में? विथ आइडियलिज्म, सेविंग अर्थ, इन्वायरमेंट एंड क्रिएचर एंड ह्यूमैनिटी, मानवता, जीवाश्मय और आइडियलिज्म, सेविंग अर्थ और संसार को बचाने का उपाय, और बहुत सारे पैगाम लेकर क्या हुए कि वह अपने स्थान वापस आ गए। तो क्या हो गया हम लोग का? ये हम लोग का हो गया द जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ।